ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणो गाय प्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्काय मुनिरूपासित तीर्थाय सरस्वती हरतनो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरमगुरुवे नमः। परमप्राचार्यगुरुवे नमः। सकलकुलस्वध्वंसकं श्रीशां परिवर्धितं धर्मसम्बन्धकं प्रतिबोधजीवकारं शास्त्रं श्रीकार्तिकेयन प्रेक्षा नामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकारः श्री सर्वदेवा उत्तरग्रन्थकारः श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवा तेषामुच्चार आचार्य श्री स्वामी कार्तिकेय विरचित श्रोताय सावधानतया श्रवन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदार्दो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोली पंच परमेश्वरी भगवान की, अनंतानंद सत परमेश्वरी भगवान की, बोलनाथ पार्श्वनाथ भगवान की, चंद्रप्र भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, शासनायक महावीर भगवान की, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, आचार्य श्री कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज जी की, मंग गुरुदेव श्री जयगिरि जी महाराज जी की, समस्त आचार्यों की, 3 कमलों करोड़ महाराजों की, द्वादशांग जिनवानी माता की, जैन धर्म की जय बोलो। परम पूज्य दिव्य सागर मुनि महाराज की जय। आश्रव अनुप्रेक्षा मन वयन काय जोया जीव पयेसाण जीव येसाण जीव पयेसाण जीव पयेसाण फंदन कुंदन विशेषा मोहोदयेन जुक्ता मोहोदयेन जुक्ता विजुदावीय असाव होती। ಜೀವದ ಪ್ರದೇಶಗಳ पहले इसको छंद तो बोलो क्या करे। मनवयन काय जोया मनवयन काय तो जोया जीव पयेसाण फंदन विशेषा जीव पयेसाण पवंदन फंदन पंदन विशेष मोहोदयेन जुक्ता मोहदये युक्ता विजुदावीय आसवा होन्ति विजुदाविया असावा होन्ति आसवा असावा होन्ति आसवा आसवा होन्ति। ಜೀವ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಕಂಪನವನ್ನು ಯೋಗ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. ಯೋಗಗಳು ಮೂರಿವೆ: ಮನೋಯೋಗ, ವಚನಯೋಗ, ಕಾಯಯೋಗ. ಈ ಯೋಗಗಳು ಮೌನೀಯ ಕರ್ಮದ ಉದಯದಿಂದ ಕೂಡಿಯೂ ಇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೂಡದೆಯೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಯೋಗಗಳನ್ನೇ ಆಶ್ರವ ಎನ್ನುವರು. ಭಾವಾರ್ಥ: ಆಶ್ರವ ಎಂದರೆ ಬರುವುದು ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶರೀರ ನಾಮಕರ್ಮ ಕರ್ಮದ ಉದಯದಿಂದ ಮನ, ವಚನ ಮತ್ತು ಕಾಯದಿಂದ ಯುಕ್ತ ಜೀವದ ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯು ಕರ್ಮಗಳ ಆಗಮನದಲ್ಲಿ ಕಾರಣವಾದರೆ ಅದನ್ನು ಯೋಗ ಎನ್ನುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೋಗವು ಆಶ್ರವದ ಕಾರಣವಿದೆ. ಯೋಗದ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದಲೇ ಕರ್ಮಗಳ ಆಶ್ರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೋಗವನ್ನೇ ಆಶ್ರವ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಗವು 3 ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ: ಮನೋಯೋಗ, ವಚನಯೋಗ, ಕಾಯಯೋಗ. ಮನೋವರ್ಗಣದ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಆತ್ಮದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಪನವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮನೋಯೋಗ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. ವಚನವರ್ಗಣದ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಆತ್ಮದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಪನವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನು ವಚನಯೋಗ ಎನ್ನುವರು. ಮತ್ತು ಕಾಯವರ್ಗಣದ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಆತ್ಮದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಪಂದನೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಕಾಯಯೋಗ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. ಮನೋಯೋಗದಲ್ಲಿ 4 ಭೇದಗಳಿವೆ: ಸತ್ಯ ಮನೋಯೋಗ, ಅಸತ್ಯ ಮನೋಯೋಗ, ಉಭಯ ಮನೋಯೋಗ, ಅನುಭಯ ಮನೋಯೋಗ. ವಚನ ಯೋಗದಲ್ಲಿಯೂ
4 ಭೇದಗಳಿವೆ. ಸತ್ಯ ವಚನ ಯೋಗ, ಅಸತ್ಯ ವಚನ ಯೋಗ, ಉಭಯ ವಚನ ಯೋಗ, ಅನುಭಯ ವಚನ ಯೋಗ. ಕಾಯೋ ಯೋಗದಲ್ಲಿ 7 ಭೇದಗಳಿವೆ. ಔದಾರಿಕ ಕಾಯ ಯೋಗ, ಔದಾರಿಕ ಮಿಶ್ರ ಕಾಯ ಯೋಗ, ವೈಕ್ರಿಕ ಕಾಯ ಯೋಗ, ವೈಕ್ರಿಕ ಮಿಶ್ರ ಕಾಯ ಯೋಗ, ಆಹಾರ ಕಾಯ ಯೋಗ, ಆಹಾರ ಮಿಶ್ರ ಕಾಯ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಣ ಕಾಯ ಯೋಗ. ಯೋಗವು 13ನೆಯ ಗುಣಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೋಹನೀಯ ಕರ್ಮದ ಉದಯವು 10ನೇ ಗುಣಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 10ನೇ ಗುಣಸ್ಥಾನದವರೆಗಾದರೂ ಯೋಗವು ಮೋಹನೀಯ ಕರ್ಮದ ಉದಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ 11, 12, 13ನೇ ಗುಣಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯೋಗವು ಮೋಹನೀಯ ಕರ್ಮದ ಉದಯದಿಂದ ರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ मन वैण काय जोया, मन वचन काय योग से आसव होते. आसव वही आसव है. कैसे है? जीव पे साण स्पंदन विशेषा, जीव के प्रदेशों का स्पंदन अर्थात चलायमान होना, कंपन विशेष है, वही योग है. मोह देन जुत्ता विजुत्ता भी है, मोह के उदय मिथ्या तो कसाय सहित है और मोह के उदय आरित भी है. मन वचन काय का निमित्त पाकर जीव के प्रदेशों चलन होना सहयोग है, उसे आश्रव ये गुणों से परिपाटी में सूक्ष्म अभिप्राय 10वें स्थान में पर मिथ्यात्व सहित होते, उसको भी सांप्रायिक आश्रम पर 13वें स्थान में उदय से रहित होते, उसके भी ईर्यापत आश्रम कहते. जो उद्गल वर्णाकार करते तो उसको द्रव्याश्रम और उसको जीव प्रदेश चंचल होते हैं, भाव होते हैं. करके यहाँ पर कि मन वैण काय जोया, मन वचन काय योग. कर्म क्या हो रहा है? निरंतर आत्मा से बंध रहा. कर्मों का आना हो रहा है. कर्मों का ये आना आश्रम, और कर्मों का आने का कारण क्या है? मन वचन का. मन वचन काय के माध्यम से इसे कहते हैं योग. मनोयोग, वचन योग और योगों के माध्यम से क्या होता है? कर्मों का आश्रय होता है. मन में जो भाव चल रहे हैं, राग द्वेष आदि विकारी भाव चल रहे हैं, तो ये मनोयोग के माध्यम से कर्म का आश्रय होता है. और वचन में भी बोला कैसे शुभ शुभ अच्छे बात बोली, तो हर प्रकार के कर्मों का आश्रय हो रहा है. काय के माध्यम से जो क्रिया होती है, तो क्रिया के माध्यम से भी वो मन वचन काय योगों के माध्यम से आश्रव होती. यही आश्रव है. कैसे है? जीव पे साण स्पंदन विशेषा, जीव के प्रदेशों का स्पंदन अर्थात चलायमान कषाय कंपना विशेष है, वही योग. योग के योग के माध्यम से अपने मन में योग हुआ, राग द्वेष आदि विकारी भाव हुए या शुभ अशुभ भाव हुए, तो क्या करें कि उसमें आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है. आत्मा के प्रदेशों में हलचलन होता है. जिस प्रकार से बावे होता है, तालाब होता है ना, उसमें पत्थर फेंक दो, पत्थर डालो तो कैसे तरंगे उठती है, तो उसको हलन चल. वैसे आत्मा के प्रदेशों में मनोयोग, वचन योग और काय योग के माध्यम से जो हलन चलन होता है, जो परिस्पंदन होता है, अब ये योग कर इसके माध्यम से कर्मों का आश्रय रहा है. फिर जीव के प्रदेशों का स्पंदन था, चलायमान होना. आत्मा चलाना, अभी अच्छे बढ़िया शांत मन था और कुछ भी किया, राग द्वेष किया, तो कैसा हो गया? सारी शांति चली गई. मन कैसा हो गया? अशांत हो गया. तो वो कह रहे कि इसमें जो हलन चलन हुआ आत्मा के प्रदेशों में, तो ये कर्मों का आश्रय हुआ. कह रहे मोहोदेन जुत्ता विजुत्ता गया. कि ऐसा क्यों हो रहा है? कह रहे कि मोह के उदय से हो रहा है. मोह के उदय से, मिथ्यात्व कसाय सहित से, और मोह के उदय रहित भी है कि मोह के उदय से सहित और मोह के उदय से रहित, दोनों प्रकार से कर्म का आश्रय हो रहा है. शुभ आश्रय और अशुभ आश्रय, 2 प्रकार का आश्रय. करके यहाँ पर कि मन वचन काय का निमित्त पाकर जीव के प्रदेशों का चलायमान होना सो योग है.
मन वचन काय का निमित्त पा करके जो जीव के आत्मा के प्रदेशों में जो हलन चलन हो रहा है उसको क्या है, योग है। और वही उसी को क्या कहते हैं, आश्रव। कर्म जो आत्मा के प्रदेश कर्म आ रहे हैं वे गुण स्थान के परिपाटी सूक्ष्म प्राय 10वें गुण स्थान तक मोह का उदय रहता है। मोह का उदय करे 10वें गुण का उदय रूप यथा संभव मिथ्यात्व कषाय सहित होते हैं। उसको भी सांप्रायिक आश्रव होता है, वहाँ पर करके सांप्रायिक आश्रव कहते हैं। ऊपर 13वें गुण स्थान तक मोह के उदय से मोह रहता है, 13वें गुण स्थान तक। हम कहते हैं ना कि अरे ये तो अच्छे खासे थे, इनको गुस्सा आती है तो फिर अच्छा हम तो संसार में अच्छे हैं, क्या जरूरत है। नहीं, देखो स्थिति यहाँ पर कह रहे कि भाई उदय रहता है। कषाय का उदय कहाँ तक रहता है, 13वें गुण स्थान तक रहता है। मोह का उदय रहता है ईर्यापत आश्रम है, वहाँ सूक्ष्म रहता है। हमें तो ऐसा लगता है कि भाई उनको भी ऐसा आ गया, गुस्सा आ गया या ऐसा आ गया, लेकिन सूक्ष्म रहता है, किंचित मात्र। हमें तो ऐसा लगता है कि बहुत गुस्सा आ गया, नहीं, क्या है कि भाई दिख रहा है। कई बार क्या जो चीज़ जो होती है वो दिखती नहीं, और जो दिखती है वो होती है। हम जैसा देखना चाहते हैं हमें वो दिखाई देता है, ऐसा। क्योंकि जो पुद्गल वर्गणा कर्म रूप परिणति, पुद्गल वर्गणा है ना, का आकाश प्रदेशों में ठसाठस पुद्गल वर्गणा तैयार बैठी है कि आप करो भाव और हम पकड़े आपको। तब वो क्या होता है कि वो द्रव्य आश्रव रूप, वो जो कर्म रूप परिणत हो गए, किसका, भावों का निमित्त पा करके, योगों का निमित्त पा करके क्या हुआ, कर्म रूप परिणमत हो गए। तो वो क्या है, द्रव्य आश्रव। और जो जीव के प्रदेशों में चंचल होता है, हलन चलन हुआ, जो उसमें परिवर्तन हुआ, अभी सब कुछ अच्छा है, फिर क्या जो हलन चलन हो रहा है, नित्य चल रहा है। नहीं, ये जो चंचलता है ये कोई मतलब ये नहीं है, ये हर पल हर क्षण ऐसा चल रहा है। और इसके माध्यम से क्या हो रहा है, आश्रव हो रहा है। भावों के माध्यम से सबसे ज्यादा कर्मों का आश्रव होता है। हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमें कुछ नहीं। मन में क्या चल रहा है, मन में जो चल रहा है निरंतर उससे आश्रव हो रहा है। तेरे द्रव्याश्रव और भाव आश्रव। मोहो विवाग वसादो। महाराज, हाँ, एक अभी भाव मना वचन का वो भाव से बंद होता है ना, भाव से बंद हो वो तत्व इनका शब्द नहीं होते। तिर्यंत प्राणी को वचन नहीं है ना, मन में है ना, वहाँ भी वचन योग होता है ना, वो उनकी भी शब्द अपनी भाषा है ना। आता है, मन नहीं है ना, इससे बोलते नहीं, वो भी संगी पंचेंद्रिय है ना। शेर आदि पंचेंद्रिय संजी पंचेंद्रिय उधर है, वो 4 इंद्रिया 3 इंद्रिया, ये जीवों को कैसे बोलते हैं? जिसको वचन योग नहीं है, वचन योग नहीं है, हाँ, अभी मन योग नहीं है। नहीं, आश्रव तो उनको भी हो रहा है। आश्रव तो मतलब ये एक इंद्रिय जीव है, प्रत्येक जीव को आश्रव तो हो रहा है। जो मन वचन नहीं है ना, मन वचन नहीं है तो भी आश्रव तो निरंतर हो रहा है। यहाँ तो संगी पंचेंद्रिय की बात आ रही है, जिसके मन है उसके, जो मन से रहित है वहाँ आश्रव तो वहाँ भी हो रहा है। आश्रव निरंतर होता है, किसी भी गति में चले जाए तो वहाँ भी आश्रव हो रहा है। आश्रव नहीं हुआ तो फिर संसार ही नहीं ना। ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, वो मन वचन नहीं है ना उधर, हाँ, मन वचन नहीं है। हाँ,
नहीं तो मन वचन नहीं है तो भी वहाँ के अवस्थानुसार आश्रव हो रहा है। उसकी जो वहाँ पर योग्यता है, पात्रता है, भाई ज्ञान है ना, किंचित वहाँ भी ज्ञान में ये चल रहा है ना, जानना तो हो रहा है। और उसके माध्यम से जो भी वहाँ भी किंचित निगोद में भी चला जाए तो जन्म मरण कर रहा है, जन्म मरण कर रहा है, तो वहाँ भी किंचित ऐसो भाई भाव में होता है, तभी तो वहाँ से निकलता है। वहाँ से निकलते हैं। हाँ। मोह विभाग वसदो चे परिणाम हवन्ति जीवस्व ते आसव ಮಣಿತ್ವಸು ಮಿಚ್ಚೆತ್ತಾಯಿ ಅನೇಯ ವಿಹ. ಮೋಹನೀಯ ಕರ್ಮದ ಉದಯದಿಂದ ಜೀವಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಾದಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ಪರಿಣಾಮಗಳಾಗುತ್ತವೆಯೋ ಅವುಗಳನ್ನು ಆಶ್ರವೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ. ಮೋಹನೀಯ ಕರ್ಮದ ಉದಯದಿಂದ ಜೀವಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಾದಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ಪರಿಣಾಮಗಳಾಗುತ್ತವೆಯೋ. गाथा पढ़ी नहीं? गाथा पढ़ी कहाँ? 1 मिनट। 89। हाँ, गाथा कहाँ पढ़ी? अगर जो निगोद में होता है ना, वहाँ पर परिणाम बदलते हैं। जैसे मरण जन्म मरण हो रहा है, तो वहाँ परिणाम हाँ, परिणामों में बदलाव आता है, तो फिर वहाँ से भी निकलता है ऐसा। गातो पढ़ लेगा। हाँ। मोह विभाग वसदो वसादो वसदो वसादो वसादो चे परिणाम हवन्ति जीवस्ස ते आसव मणिज्जसु मुनिज्जसु ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಾಯಿ ಅನೇಯ ವಿಹ. ಮೋಹನೀಯ ಕರ್ಮದ ಉದಯದಿಂದ ಜೀವಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಾದಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ಪರಿಣಾಮಗಳಾಗುತ್ತವೆಯೋ ಅವುಗಳನ್ನು ಆಶ್ರವೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ. ಭಾವಾರ್ಥ: ಆಶ್ವಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ಬಂಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಂಧವಾಗಲು 5 ಕಾರಣಗಳಿವೆ: ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ, ಅವಿರತಿ, ಪ್ರಮಾದ, ಕಷಾಯ ಮತ್ತು ಯೋಗ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಕಾರಣಗಳು ಮೋಹನೀಯ ಕರ್ಮದ ಉದಯದಿಂದಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮೋಹನೀಯ ಕರ್ಮದ ಉದಯವು 10ನೇ ಗುಣಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. 10ನೇ ಗುಣಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೋಹನೀಯ ಕರ್ಮದ ಬಂಧ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯು ಆಗುವುದರಿಂದ 11ನೇ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗದ ಮುಖಾಂತರ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಾತಾವೇದನೀಯದ ಬಂಧವೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಅಸಾತವೇದನೆಯ ಕರ್ಮನೆಯೇ ಸಾತಾ ಕರ್ಮ ವೇದನೆಯ ಬಂಧವೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ 119 ಪ್ರಕೃತಿಗಳು ಮೋಹನೀಯ ಕರ್ಮ ಜನ್ಯ ಭಾವಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಬಂಧಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಶ್ರಮದ ಕಾರಣವು ಯೋಗವಿದ್ದರೂ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನವಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಯೋಗದಿಂದ ಯಾವ ಮೋಹನೀಯ ಕರ್ಮದ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಭಾವಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಮ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. मोह विभाग वसादो जे परिणामावन्ति जीवस् ते आसवा मणिजसु विचत्ताय विहार. क्या कह रहे? मोह विभाग वसादो, मोह के उदय से जे परिणाम जीवस से जीव के हवंती होते ते आसवा वे आश्रव मणिजस्व तू प्रत्यक्ष रूप से ऐसा ज्ञान विचत्ताई अनेक विहा, वे परिणाम मिथ्यात्व को आदि लेकर के अनेक प्रकार के कर्म बंध के कारण आश्रव है. वे मिथ्यात्व, अविरत, प्रमाद, कषाय, रुद्रपेत, प्रपाद, उसमें स्थिति अनुराग बंध के कारण आदि 4 है. सोई मोह के उदय से जो है वे समय मात्र बंध को कहते हैं. कुछ भी स्थिति अनुभाग को नहीं कहते, इसलिए बंध के कारण में प्रधान नहीं है. क्या कह रहे? मोह विभाग वसादो, कह रहे मोह के उदय से जे परिणाम
जीवस्य, इस जीव के हवंती, कि मोह के उदय से जो भी परिणाम होते हैं इस जीव के, तो परिणाम हो रहे हैं, इसका कारण क्या है? मोह। जो परिणाम हो रहे हैं, कैसे 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 परिणाम आते हैं कि नहीं? मन में कैसे कैसे विचार आते हैं, मन में कैसी कैसी बातें सोचता है, हाँ? तो कारण क्या है उसका? मोह। ये अच्छा है, ये मेरा है, ये बुरा व्यक्ति है, ये अच्छा व्यक्ति है। तो ये जो मन में ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं, तो ये किसका परिणाम है? मोह। कोई परेशान हो रहा है ना, अरे ये चीज़ टूट गई, ये चीज़ खो गई, ये चीज़ छूट गई मेरे से, ऐसा हो गया, नुकसान नहीं हो जाए, फ़ायदा हो जाए मेरा। तो ये सारे जो विचार चल रहे हैं, अंदर में जो हलन चलन चल रहा है, परिणामों में परिवर्तन आ रहा है, तो क्या कह रहे हैं? ये मिथ्यात्व का परिणाम है। ते आसवा, अरे जीव के हवंती, वे आसव है। परिणामों के माध्यम जो परिणाम हो रहे, जो परिणाम निरंतर बदल रहे हैं, यही आश्रव है। परिणामों का होना ये क्या है? आश्रव है। मुनिजस्सु हे भव्य, किसके लिए कह रहे हैं? कि भाई तेरे लिए धर्म में बुद्धि हुई है तो निश्चित जान के तो क्या है? भव्य है। तुझे जो ये जिनवाणी सुनने के भाव आए हैं तो निश्चित मान तू भव्य है। निकट मतलब बहुत ही अल्पकाल में तेरा हित होने वाला है। तू प्रत्यक्ष रूप से ऐसा जान। मिच्छिताई अरे यहाँ वे परिणाम मिथ्यात्व को आदि लेकर के अनेक प्रकार के, मिथ्यात्व लेकर के सम्यक आदि अनेक प्रकार के परिणाम है। कर्मबंध के कारण आश्रव है, जो कर्मबंध का कारण, भाई वे परिणाम क्या है? देखा अपन कि परिणाम ही आश्रव है, और उससे क्या हो रहा है? कर्म का बंधन। और क्या है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व सबसे पहला तो क्या छोड़ने हो, क्या त्यागने हो? क्या है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व छूटेगा तो व्रतों के प्रति आकर्षण होगा। क्या कह रहे? अविरत, यानी व्रतों के अभाव में क्या हो रहा है? पाप में संलग्न है, पाप की निरंतरता हो रही ना। मिथ्यात्व के प्रभाव से पाप का बोध नहीं होता। चोर चोरी कर रहा है तो वो तो कह रहा मैं तो अच्छा कर रहा हूँ, मैं तो क्या कर रहा हूँ? मैं तो अच्छा कर रहा हूँ। कोई क्रोध कर रहा है तो कहते मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ। क्या हुआ? गलत कर दिया। वो भी तो करता है, उसने भी तो किया। तू शेर तो मैं सवा शेर, तू ऐसा करे तो मैं ऐसा कर दूंगा। अरे नहीं, ये ऐसी अवस्था क्यों हो रही है? मिथ्यात्व के कारण कि अविरत व्रतों के अभाव में, संयम के अभाव में ये आश्रव हो रहा है। और प्रमाद, प्रमाद आलस, पर पे जो उपयोग जा रहा है ना, ये प्रमाद है। कह रहे कि कषाय, कषाय होता है क्रोध आदि जो विकारी भाव हो रहे हैं, क्रोध, काम, क्रोध, मोह, लोभ, कह रहे कि ये सब क्या है? कषाय। क्रोध मान माहे लोभ थे तो कषाय है। और कह रहे कि और योग, योग का देखापन, मनोवचन का योग। इस प्रकार से 5 भेद हैं कर्मबंध के कारण आश्रव के। कौन कौन से? मिथ्यात्व, अविरत, प्रमाद, कषाय और योग। ये 5 प्रकार से कर्म का आश्रव हो रहा है, कर्मबंध के कारण है। अब उसमें क्या कह रहे हैं? स्थिति अनुभाग बंध के कारण आश्रव हो रहा है। तो भाई कर्म का बंध हो रहा है ना, आश्रव हुआ, कर्म है, कर्म का बंधन हुआ। तो कह रहे कि अब उनमें क्या हुआ? स्थिति और अनुभाग बंध 2 प्रकार कारण से, और मिथ्यात्वादि 4 ही हैं, सो ये मोह के उदय से होते हैं। क्या कह रहे हैं उसमें? स्थिति और अनुभाग, कितनी देर तक कर्म रहेंगे, क्या यह स्थिति, और कैसा फल को देंगे वह अनुभाग। क्या कह रहे हो? क्या सो मोह के उदय से होते हैं और
जो योग है वे समय मात्र बंध को करते हैं। क्या? एक निश्चित समय के लिए बंध को करते हैं। कि कर्म का बंधन हुआ है तो सदा काल तो बंधा हुआ नहीं रहेगा। कपड़ा मैला हुआ है तो हमेशा रहेगा क्या? अनुभव ना, हम तो उसे साफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहे कि निश्चित समय के लिए है, बंद हुआ है, समय बंद है, कुछ भी स्थिति अनुभाव को नहीं करते, इसलिए बंद के कारण में प्रधान नहीं। कुछ भी स्थिति, समय मात्र बंद है, कुछ भी स्थिति अनुभाग नहीं करते हैं। सो कह रहे इसलिए बंद के कारण में प्रधान नहीं है। कि कुछ भी अपनी स्थिति और अनुभव की निश्चितता नहीं, तो बंद के कारण में प्रधान हमेशा बंधा रहेगा ऐसा नहीं। बंद के कारण में प्रधान नहीं है। अब क्या कह रहे हैं? पुण्य पाप के भेद आश्रव, दो प्रकार के आश्रव, पुण्याश्रव और पापाश्रव। कम्मं पुण्यं पावम् ओहुं ते सिं च होन्ति सच्छिद्रा सच्चिद्रा मंदकषाया सच्चा मंदकषाया सच्चा दिव्यकषाया असच्छाओ दिव्यकषाया असत्यावो कम्म पुण्य पावम होन्ति वेवाम तेषिं च होन्ति सच्चिदरा मंदकषाय सच्चा ದಿವ್ಯ ಕಷಾಯ ಅಸತ್ಯ. ಕರ್ಮವು ಎರಡು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಪುಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಪ. ಪುಣ್ಯಕರ್ಮದ ಕಾರಣವನ್ನು ಶುಭಾಶ್ರವೆಂದು ಮತ್ತು ಪಾಪಕರ್ಮದ ಕಾರಣವನ್ನು ಅಶುಭಾಶ್ರವ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮಂದ ಕಷಾಯದಿಂದ ಯಾವ ಆಶ್ರವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದು ಶುಭಾಶ್ರವಿದೆ, ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಕಷಾಯದಿಂದ ಯಾವ ಆಶ್ರವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದು ಅಶುಭಾಶ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಕಷಾಯ ಭಾವಾರ್ಥ. ಕಷಾಯಗಳು ನಾಲ್ಕಿವೆ: ಕ್ರೋಧ, ಮಾನ, ಮಾಯ, ಲೋಭ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ 4 ಜಾತಿಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ. ಅನಂತಾನಮಿಂದಿಕ, ಅಪ್ರತ್ಯಾಖ್ಯಾನ ವರ್ಣ, ಪ್ರತ್ಯಾಕಾರ ವರ್ಣ, ಸಂಜ್ವಲನ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅನಂತಾನುಬಂಧಿ ಮತ್ತು ಅಪ್ರತ್ಯಾಖ್ಯಾನ ವರ್ಣಗಳನ್ನು ತೀವ್ರ ಕಷಾಯವೆಂದು ಕರೆಯುವುದು, ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಖ್ಯಾನ ವರ್ಣ ಮತ್ತು ಸಂಜ್ವಲನಗಳನ್ನು ಮಂದ ಕಷಾಯ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು. ತೀವ್ರ ಕಷಾಯ ಸಹಿತ ಯೋಗದಿಂದ ಯಾವ ಆಶ್ರವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಅಶುಭಾಶ್ರವೆಂದು ಕರೆಯುವರು, ಮತ್ತು ಮಂದ ಕಷಾಯ ಸಹಿತ ಯೋಗದಿಂದ ಯಾವ ಆಶ್ರವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಶುಭಾಶ್ರವೆಂದು ಕರೆಯುವರು. 2 ಎಂಬುದು 8 ಕರ್ಮಗಳು, 120 ಕರ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಗಳಿವೆ. 42 ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಗಳಿವೆ ಮತ್ತು 82 ಪಾಪ ಪ್ರಕೃತಿಗಳಿವೆ. ವರ್ಣ, ಗಂಧ, ರಸ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶ ನಾಮಕರ್ಮಗಳಿಂದಗಳು ಪುಣ್ಯ ರೂಪವೂ ಆಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪಾಪರೂಪವೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವದ ಶುಭಾಶ್ರಮ 2 ಪ್ರಕಾರದ ಪ್ರಕೃತಿಗಳ ಬಂಧವಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅಶುಭಾಶ್ರಮದಿಂದಲೂ 2 ಪ್ರಕಾರದ ಪ್ರಕೃತಿಗಳು ಬಂಧವಾಗುವುದು ಸಂಭವವಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಶುಭಾಶ್ರಮದಿಂದ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಅನುಭಾಗ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅಶುಭಾಶ್ರಮದಿಂದ ಪಾಪ ಪ್ರಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಅನುಭಾಗ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶುಭಾಶ್ರಮವನ್ನು ಪುಣ್ಯಬಂಧದ ಮತ್ತು ಅಶುಭಾಶ್ರಮವನ್ನು ಪಾಪಕರ್ಮದ ಕಾರಣವೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कम्मम पुण्यम पावम। कर्म पुण्य पाप के भेद से दो प्रकार का है। च तेसे ओम सच्चिदा होती और उनके कारण भी सत्य प्रशस्त अप्रशस्त दो होते हैं। मंद कषाय सच्चा, उसमें मंद कषाय प्राण को प्रसिद्ध, तीव्र कषाय सच्चा हो और तीव्र कषाय परिणाम अप्रशस्त अशुभ है। सातावेदनीय शुभायु गोत्र शुभ नाम ये चार प्रकृति पुण्य रूप और चार घातिया कर्म तथा सातावेदनीय नरक ये चार अघातिया कर्म प्रकृतिया पाप करते हैं। उनके कारण आश्रव भी दो प्रकार के हैं। मंद कषाय रूप परिणाम तो पुण्य का आश्रव और तीव्र। क्या कह रहे हैं कि कम्मम पुण्यम पाप। कर्म कैसे? पुण्य और पाप के भेद से दो प्रकार के कर्म। कितना? दो प्रकार के कर्म। कौन कौन से? पुण्य कर्म और पाप। शुभ कर्म और अशुभ कर्म। च तेसिम ओम सच्चिदा होते और उनके कारण भी क्या है? सत यानी प्रशस्त है। कैसे? प्रशस्त यानी अच्छे, शुभ अशुभ। ये जो प्रशस्त भाव हो रहे हैं, जो पूजा आदि के भाव हो रहे हैं, जो धर्म के भाव हो रहे हैं, जो स्वाध्याय के भाव हो रहे हैं, जो जप के भाव हो रहे हैं, जो अच्छे विचार आ रहे हैं मन में, ये कौन से हैं? यह प्रशस्त। और इसके अप्रशस्त दो होते हैं। अप्रशस्त यानी पाप रूप जो भाव आ रहे हैं, जो बुरे बुरे विचार आ रहे हैं मन में, पाप रूप विचार आ रहे हैं। मैं इसका ऐसा कर दूँ, मैं उसका वैसा कर दूँ, इसका बुरा हो जाए, है ना। इस प्रकार के जो अप्रशस्त भाव आ रहे हैं, मैंने अपने मन में जो विचार आता है ना, अप्रशस्त होता है। जैसा ये भी ज़्यादा टेंशन लेना, ज़्यादा सोचना, ये बुरा हो गया, ये बुरा हो गया, मेरा बुरा नहीं हो जाए, ये भी अप्रशस्त भाव है। ये अप्रशस्त करके दो ही होते हैं। और कह रहे मंद कषाय सच्चा। मंद कषाय परिणाम तो प्रशस्त है। कषायों की मंदता, ये क्या? प्रशस्त। जब भी आप देखोगे कि धर्म में बुद्धि लग रही है, जब भी आप देखोगे सत्कार्यों में बुद्धि लग रही है, जब भी आप देखोगे अच्छे कार्यों में बुद्धि लग रही है, अपने अंदर टटोल के देखना कषाय कैसी होगी? मंद। क्रोध आदि भाव नहीं, शांत चित्त। ये किस बात की सूचना दे रहा है? प्रशस्त भाव। मेरे अंदर क्या है? प्रशस्त भाव। क्या कह रहे? और कह रहे कि और अशुभ मंद कषाय, तीव्र कषाय असच्चा हो और तीव्र कषाय रूप जो अप्रशस्त अशुभ, जो अशुभ भाव आ रहे हैं, जो पाप रूप भाव आ रहे हैं, जो विकारी भाव आ रहे हैं, ये क्रोध आदि जो है, ये कैसे है? अप्रशस्त। क्रोध करना, लोभ करना, ये क्या है? अशुभ, अप्रशस्त, अशुभ भाव, जो बुरे विचार आ रहे हैं। तो कह रहे ये क्या है? अप्रशस्त। ये क्या कह रहे हैं? तीव्र कषाय। कषाय कैसे है? तीव्र। अच्छा तो लगता है कि गुस्सा करूँगा तो मेरे अच्छा होगा, अच्छा समझता है। गुस्सा करना, लोभ आदि करना, अहंकार आदि करना, क्या समझता है? अच्छा। मायाचारी आदि करना, तो अच्छा, ये क्या समझता है? मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन क्या हुआ? कषाय और तीव्र हो गई, अप्रशस्तता और बढ़ गई, अशुभ की वृद्धि हो गई। अभी वो साता वेदनीय शुभ आयु उच्च गोत्र और शुभ चार प्रकृतियों पुण्य रूप है। तो पुण्य रूप परिणाम किया ऐसा, तो उससे क्या होता है कि साता वेदनीय कर्म का बंध होता है। जो जीवन में शुभ हो रहा है, जो जीवन में अच्छा हो रहा है, जो जीवन में अनुकूलता मिल रही है, वो किसके कारण हो रही है? साता वेदनीय। आज मैंने जैसा चाहा वैसा हो गया, किस कर्म का फल है? साता वेदनीय कर्म का। और आयु कैसे? लंबी आयु मिली, अच्छी आयु हुई, अच्छे कुल में गया, देवादि गति में गया, और ये सब क्या है? ये शुभ आयु। ये किस लिए हुआ? पुण्य के प्रशस्त भाव। और उच्च गोत्र,
अच्छे कुल में जाना, बड़े खानदान में, उच्च गोत्र में, तो कह रहे ये सब, और शुभ नामकरण से अच्छा रूप है, अच्छी चेहरे आदि की बनावट अच्छी है, आंखें माके टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, कान वान कटे हुए नहीं, मतलब छोटे बड़े नहीं हैं, अच्छा है, नाक नुक सब कुछ अच्छा दिख रहा है, तो ये क्या रहे, ये सब क्या है, शुभ नामकरण के उदय से ऐसे रूप की प्राप्ति होती है। तो ये सब क्या है, ये पुण्य परिणाम का फल है। ये 4 प्रकृतियां होता है, साता वेदनीय, शुभ आयु, उच्च गोत्र और शुभ नाम। अब बाकी 4 घातिया कर्म तथा असाता वेदनी, अब वो उसके विपरीत, जैसे साता वेदनी का था उस प्रकार से असाता वेदनी, तीव्रता, है ना। असाता वेदनी जो भाई स्वास्थ्य खराब हो गया, या ये सब जितने भी प्रतिकूलता आदि, ये सब क्या है, असाता वेदनी कर्म का उदय। और नरक आदि में गया, नीच गोत्र को पाया, और अशुभ नाम कर्म को पाया। अशुभ नाम कर्म के उदय से अंगोपांग सही नहीं मिले, तो क्या हुआ, तो यही सब क्या है, 4 अघातिया कर्म प्रकृति, ये पाप रूप हैं। उनके कारण आश्रय भी 2 प्रकार के, मंद कषाय रूप परिणाम, तो पुण्य रूप। मंद कषाय रूप परिणाम कैसे हैं, शुभ पुण्य, हाँ शुभ रूप, शुभ पुण्य आश्रम, और तीव्र कषाय रूप परिणाम क्या है, पाप। इस प्रकार से पुण्य और पाप आश्रय 2 प्रकार के आश्रय में। अब मंद तीव्र कषाय को प्रकट कर दृष्टांत पूर्वक कहते हैं, दुर्वयणे दुज्जने वेकम करणम, दुर्वयणे दुज्जने भी सव्वेसिम गुण गहनम, मंद कषायान दिठंता, ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಿಯ ವಚನ ಆಡುವುದು, ಕೆಟ್ಟ ವಚನಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ದುರ್ಜನರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡುವುದು, ಇವು ಮಂದ ಕಷಾಯ ಜೀವನಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಭಾವಾರ್ಥ: ಯಾವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತೆಯೋ ಅವನನ್ನು ಮಂದ ಕಷಾಯಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. सब जगह शत्रु तथा मित्र आदि में तो प्रिय हितरु वचन, दुव्यण दुर्जनों वे कम्मणम, दुर्वचन सुनकर दुर्जन में भी क्षमा करना, सव्वेसिम गुण ग्रहणम, सब जीवों को गुण ही ग्रहण करना, मंद कषाया विठंता, वो मंद कषाय दृष्टांत है। क्या कहते हैं यहाँ पर, सव्वत भी प्रिय वहनम, सब जगह शत्रु तथा मित्र आदि में तो प्रिय हित वचन बोलता है, कह रहे कि शत्रु तथा मित्र आदि में प्रिय वचन हित रूप वचन बोलना। फिर दुर्वैणे दुर्जने भी क्षमा करना, और दुर्वचन सुन करके दुर्जन में भी क्षमा करना। क्या कह रहे हैं, शत्रु आदि से भी, क्या कह रहे हैं, मित्र आदि से भी प्रिय वचन बोलना, अच्छी बात बोलना। मित्र से तो बोलते ही बोलते हैं, बड़े प्रेम से अच्छी बात बोलते हैं, हाँ, तो मित्र भी है तो अच्छी बात करना, हितरूप बात करना। और शत्रु भी है, पहला बात तो तुम्हें शत्रु दिख रहा है, शत्रु है ही नहीं हो, कह रहे तो कह रहे वहाँ पर हित रूप वचन बोलना, प्रिय वचन बोलना। दुर्वैणे दुर्जने वे खम्म करणम, और दुर्वचन सुन करके कोई बुरा बोल भी दे, कोई गाली दे दे, कोई, हाँ, सबसे चिंता रहती है, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा वो कह दिया, करे कह दिया होगा,
दुर्जन में भी क्या करना, उसको क्षमा कर, क्षमा कर। क्योंकि उसने क्या कहा वो उसका विषय है। हाँ, लेकिन दुर्जन के साथ दुर्जन हो जाना क्या ये बुद्धिमानी है क्या? हाँ? कोई अगर गलत कर रहा है तो आप जान रहे हो ना ये बात गलत है, तो आप भी उसमें शामिल हो जाओ। ये कहाँ की समझदारी? कह रहे हैं कि दुर्वचन सुन करके दुर्जन को भी क्या करना, क्षमा करना। कोई अगर गाली दे दे तो क्या कहते, तूने मेरी गाली दी, अब बताता हूँ मैं तेरे को। बात यहीं से बढ़ती। बड़े बड़े झगड़े फसाद का कारण क्या है? किसी ने कुछ कह दिया, क्या बोले तेरे को छोड़ूंगा नहीं, अभी रुक जा। अब वो चार को और बुलाया और फिर वो झगड़ा और बढ़ गया और झगड़े फसाद और हो रहे। परिणाम क्या निकला? हाथ पैर उसके भी टूट गए, तुम्हारे भी हो गए। क्या हुआ? कुछ नहीं। बोले शांत रहो, क्षमा करना सीखो। वो बोल दिया, वो परिणाम अब उसने खराब किए ना। कोई ज़रूरी है क्या मैं भी अपने परिणामों को खराब कर लूँ? कोई भी आए और कुछ भी बोल दे और मैं अगर उसके बातों में आ जाऊं तो फिर मैं उसके वश में हो गया ना। कोई भी आए और तुम्हें ऐसा क्रोध दिला के चला जाए, कोई भी आए तुम्हें परेशान करके चले जाए, कोई भी आए तुम्हें छेड़ करके बोले उसने ऐसा कर दिया, उसने कुछ नहीं किया था, तेरी कमजोरी। पर कि दुर्वचन सुन करके दुर्जन को भी क्या करना, क्षमा करना। सेव्यसिम गुण ग्रहणम, सब जीवों के गुण ही ग्रहण करना, गुण ग्रहण का भाव। अच्छी बात देखो ना, अरे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर अच्छाई नहीं हो। उसने ऐसा बोला होगा तो कोई कारण होगा, इसने बोल दिया। अब विचार करो, अगर तुम्हारे लिए कोई चोर बोल रहा है, कोई तुम्हारे लिए चोर बोल रहा है, तो विचार करो कि मैंने चोरी की क्या है? बोले कि नहीं की, तो फिर क्या परेशान होता है? तो वो है ही नहीं, चोर है ही नहीं, वो बोल रहा है तो बोल लेते। वो बोल रहा है क्षमा कर दे, क्षमा करो तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे और विचार तो करो कि मैं बिना मतलब की तो ये कर रहा हूँ। तो वो कुछ दुर्वचन बोल दिया, गाली दे दिया, तो तू ऐसा है क्या? नहीं है, तो फिर क्यों तू परेशान हो रहा है? परेशान नहीं करने। और जब वो तू ऐसा है तो उसने क्या गलत बोला? उसने क्या गलत बोला? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सब जीवों का गुण, उसमें अच्छा ही देखो ना, उसमें अच्छा ही देखो। कितनी ऐसा तो नहीं है कि पूरा एकदम ही बिल्कुल निठल्ला है, उसके अंदर कोई गुण ही नहीं है, कोई अच्छाई नहीं है। बहुत सी बात अच्छाई, दोषों पर जो दृष्टि है यही दुख का, उसमें कुछ सामने वाला का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, सामने वाला का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। किसका है? अपना ही बिगड़। जो चीज़ जिसको अच्छी लगती है वो वही चीज़ देखता है और उसके जीवन में उसकी भी वृद्धि। आप अच्छाई देखोगे तो अच्छाई की वृद्धि होगी, गुणों को देखोगे मेरे काम का क्या है, अवगुण मेरे काम का नहीं है, दुर्गुण मेरे काम का नहीं है, गुण मेरे काम का है। हाँ, मैं गुण को देखूंगा तो मेरे जीवन में गुण आएंगे। गुण ग्रहण का भाव रहे, गुण को ग्रहण करना। मंद कसाय दिठंता, ये मंद कसाय के दृष्टांत। कसायों की मंदता, अपनी परिणामों की संभाल किसके कारण से होगी? कि शत्रु में भी मित्र देखो, शत्रु हो मित्र हो, किसी से भी बुरे वचन नहीं बोलो, प्रिय वचन बोलो, हित वचन, उसका हित हो, भला हो, ऐसा करे। दुर्वेणे दुर्जने भी खम्भ करण, और दुर्जन वचन दुर्वचन को सुन करके भी क्षमा करो। दुर्जन में भी क्षमा करना। और सभ्यसिम गुण ग्रहणम, और सभी जीवों के गुण को ग्रहण करने का।
ये क्या बंद कसाय के दृष्टांत हैं। अब आगे और अपसंसरणकरणम् करणम् पूज्येषु विदोषगहनशीलत्वम् पूज्येषु विदोषगहनशीलत्वम् दोषगहनं शीलत्वम् शीलत्थं वेरधरणं च स्वैरम् वेरधरणं च सुहिरं ತಿವ್ವಕಸಾಯಾಣ ಲಿಂಗಾಣಂ. ತನ್ನ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡುವುದು ಪೂಜ್ಯ ಪುರುಷರಲ್ಲಿಯೂ ದೋಷವನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಸ್ವಭಾವವಿರುವುದು ಮತ್ತು ಬಹಳ ಕಾಲದವರೆಗೆ ವೈರವನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಇವು ತೀವ್ರ ಕಷಾಯ ಜೀವನಗಳ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿವೆ. ಭಾವಾರ್ಥ: ಯಾವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಗುಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತೇವೋ ಅವನನ್ನು ತೀವ್ರ ಕಷಾಯಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. अपसहन करणम, अपनी प्रशंसा करना, पूज्येषु दोषग्रहणशीलत्वम्, पूज्य पुरुषों के भी दोष ग्रहण करने का स्वभाव, च स्वैरम वैरधरणम, और बहु समय तक वैर धारण करना, तीव्र कषाय लिंगम, ये तीव्र कषाय के चिन्ह। तीव्र कषाय के चिन्ह क्या करें? अपसहन करणम, अपनी प्रशंसा करना, अपनी मैं ऐसा मैं वैसा, क्या ये क्या कह रहे हैं? तीव्र कषाय अपनी प्रशंसा करना, दूसरे की प्रशंसा सुनना भी नहीं चाहना, अपनी अपनी खाली, अरे मैं ऐसा मैं सामने वालों को कुछ समझता ही नहीं, अपनी अपनी गाएगा। क्योंकि अपनी प्रशंसा करना, पूज्येषु भी दोष ग्रहण शीलत्वम्, पूज्य पुरुषों में भी दोष ग्रहण करने का स्वभाव। जो पूज्य पुरुष हैं, जो सज्जन पुरुष हैं, उनके अंदर भी दोष देखना, दोष दृष्टि, छिद्रान्वेष, क्या निरंतर दोषों पर दृष्टि रखती, उसको अच्छाई दिखती ही नहीं। भाई बगीचे में फूल भी है और कांटे भी है, और कांटे चुनेगा तो क्या होगा? यहाँ पर कह रहे कि भाई पूज्य पुरुषों में दोष को ग्रहण करने का स्वभाव है। जहाँ पर दोष है ही नहीं, तूने चश्मा कौन सा लगा रखा है? दोष की दृष्टि से देखेगा तो दोष ही दिखेंगे। कई बार क्या होता है कि भाई ये ना सफ़ेद वस्तु है और उसके ऊपर से थोप दी गोबर, अब अब अच्छा लग रहा है, तो सामने वाला क्या कह रहा है कि देखो अच्छा मज़ा आ गया, अच्छी खासी सफ़ेद दिख रही थी, अब ये गंदी हो गई, ऐसी है, ऐसा नहीं। यहाँ पर कह रहे कि वहाँ भी दोष नहीं देखना, क्योंकि अगर वहाँ पर दोष देखेगा फिर कैसे तेरा कल्याण होगा, कैसे तेरा हित होगा। पूज्य पुरुषों में भी दोष को देखने का स्वभाव। भाई क्यों हो रहा है कि दोष को देख रहा है तो दोषों की वृद्धि होगी। बगीचे में जाता है तो फूल चुनता है ना, कांटे तो नहीं चुनता। और यहाँ पर क्या कर रहा है? च सुईरम वैर धरणम, और बहुत समय तक वैर को धारण करना, अनंतानुबंधी कषाय का परिणाम। मैं छोड़ूंगा नहीं, ये ऐसा वैसा वैसा, ये बैर महादुखदायी है। ये बैर निरंतर प्राणी को भवसागर में भटकाता है, अगले जन्म में भी चाहेगा उसके साथ में यही बैर लेकर के। जो भी झगड़ा है, जो भी फसाद है, यहीं का यहीं निपटाओ, सुलटाओ, खत्म करो।
क्या साथ में अगले जन्म तक ढोके लेके जाने का? बोले तू, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, बोले तू ऐसा वैसा। अरे क्या कहाँ रखा, फालतू की बातों में पड़ा हुआ है। सब कि किसी से बैर को मत धारण करना। तीव्र कषाय का परिणाम है कि तीव्र कषाय से दुश्मनी। हमें मालूम नहीं होता कितने दुश्मन तैयार हो गए। क्यों ऐसा बर्ताव किया? मतलब वो सोचता है कि कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं लेगा, लेकिन नहीं, सिर पर सवा सिर। ऐसा कहाँ भी नहीं करते करके वो बैर किसी से लेना ही नहीं। भलते झगड़ा करता है, भलते किसी से ऐसो झगड़ा मोल ले लिया। क्या ज़रूरत है? अगर किसी कोई झगड़ा फंसा उसमें कूद जाता है बीच में उसका निपटारा करने के लिए। अब क्या हुआ, किसका बैरी हो गया ना, वो सामने वाला तेरा दुश्मन हो। और किसी के झगड़े फसाद में पड़ने का सबसे मजा क्या आती है, कहाँ झगड़ा हो गया, कहाँ क्या हो गया, आदमी को उसमें बड़ा मन लगता है। आग इधर इधर लगाई बुझाई किया, इसमें ही लगा रहता है। बोले ये काम मत कर, इससे क्या होगा, तेरा ही फसाद बढ़ेगा। कोई किसी से बैर तेरा बढ़ गया, भर गया, वो बहुत तक तेरे साथ जाएगा, कहाँ तक तेरे को परेशान करेगा। कभी किसी से क्या करना, बैर, क्योंकि ये सब क्या है, अशुभ तीव्र कषाय रूप परिणाम के चिन्ह हैं। अब कहते हैं कि ऐसे जीव के आसव का चिंतन निष्फल है। एवं जानन्तु विहु, एवं जानन्तु विहु, परिचयने बीजोण परिहर्ये, परिचयने विजोण परिहरणं परिहरये तस्वा सवानुविक्खा ನಿರರ್ಥಯ ಹೋದಿ. ಈ ರೀತಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನು ಬಿಡಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಕಷಾಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವನ ಆಶ್ರವಾನುಪ್ರೇಕ್ಷೆ ವಿಫಲವಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವುದು, ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದಾಗಲೇ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಶ್ರವದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದರಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಆ ವಿಚಾರವು ನಿರರ್ಥಕವಿದೆ. पालन नहीं करेगा तो निरर्थक है। अपसेण करणम, अपनी प्रशंसा करना, ये तो हो गया। एवं जानतो भी हो, इस प्रकार के प्रत्यक्ष रूप से जानता हुआ भी परिचयनीय बीजो न परिहर्ये, जो त्यागने योग परिणामों को नहीं छोड़ता है उसके सब्भावी सभी तत्सावणाविक्खा आश्रव का चिंतन निरर्था होती, निरर्थक है अर्थार्थ कार्यकारी नहीं होता। आश्रव अपेक्षा निरंतर करते पहले जीव कषाय छोड़ना चाहिए, फिर शुद्ध आत्मस्वरूप ज्ञान करने के सब कषाय छोड़ने चाहिए, तब यह चिंतन सफल है। केवल बात करना मात्र ही सफल। एवं जानतो भी हो, इस प्रकार के प्रत्यक्ष रूप से जानता हुआ भी परिचयनीय बीजोण, इधर आओ कैमरा मास्टर, इधर आओ तो सही। एवं जड़ंतो भी हो, इस प्रकार के प्रत्यक्ष रूप से जानता हुआ भी परिचयनीय वो जोण परिहर्ये,
जो त्यागने योग्य परिणामों को नहीं छोड़ता है उसके सभी तत्सावरणों वेखा आश्रव का चिंतन निरर्थक होती निरर्थक है अर्थात कार्यकारी नहीं होता है। क्या कह रहे हैं? इस प्रकार के प्रत्यक्ष रूप से जानता हुआ है, प्रत्यक्ष रूप से जान रहा है कि भाई ये शुभ अशुभ विचार है, ये सारी बातें इसको देखने में आ रही है। परिचय विजोण परिग्रही, जो त्यागने योग्य परिणामों को नहीं छोड़ता, प्रत्यक्ष से उसका फल देखा ना, प्रत्यक्ष से ये सारी चीजें देखा ना कि मेरे लिए हितकारी नहीं है, उसके सभ्य है तत्स्य श्रवणों वेखा आश्रव का चिंतन निरर्थकता होती निरर्थक है। सब देख रहा है कि ये बात अच्छी नहीं है, तो भी क्या करता है, उसको छोड़ता नहीं है। तो कह रहे कि ऐसा आश्रव भाव का चिंतन करना निरर्थक है, फलवान नहीं है। आश्रव अनुपेक्षा का चिंतन करके पहले तो तीव्र कषाय छोड़ना चाहिए। क्या कह रहे हैं? तीव्र कषाय को छोड़ो, अपने अंदर का निरंतर आंकलन होना चाहिए। कैसे वो तीव्रता में चला जाता है, निरंतर अशुभ चिंतन कर रहा है। तो कह रहे यहाँ पर तीव्र कषाय ऐसों को छोड़ो और शुद्ध आत्मस्वरूप का ध्यान करना चाहिए। कषाय मंद होंगी तभी तो ऐसो आत्मस्वरूप का ध्यान कर पाएगा। कषायों की तीव्रता में बुद्धि ही नहीं होती, धर्म की बुद्धि होती ही नहीं, आत्मा का ध्यान तो बहुत दूर की बात। तो कह रहे कि ऐसो कषाय कैसी हो, मंद हो, तीव्र कषाय को छोड़ो, सब कषाय छोड़नी चाहिए, तब यह चिंतन सफल है। सभी प्रकार के कषायों को छोड़ो, सभी प्रकार के अशुभ का छोड़ने का अपने अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों ऐसा भाव कर रहा हूँ, मैं क्यों ऐसे विचार कर रहा हूँ, मैं क्यों ऐसा सोच रहा हूँ। अरे रास्ते में चलते हैं ना, चलते हैं तो देख के चलते ना, कीचड़ आ रहा है तो पाँव रख देते हैं क्या? नहीं रखते ना। ऐसे ही मन में ऐसे बुरे भाव आ रहे हैं तो कि मैं कहाँ अपने आप को क्यों कर्म में बांधूं, अशुभ कर्म में क्यों बांधूं। कह रहे कि ऐसो कषायों को छोड़, ये कषाय ही हमारे शत्रु हैं। पर कषाय जितना छोड़ो उतना अच्छा है भाई, मोक्ष और कहीं नहीं। ये जितनी कषायों का अभाव है उतने आप मोक्ष के करीब हो। ऐसा उन्हीं के लिए कह रहे हैं आश्रव भाव का चिंतन करना सफल है, कार्यकारी है। एक एदे मोहय भावा, एदे मोहय भावा, जो परिवज्य है उस समय लीनो, जो परिवज्य उस समय लीनो, हेयंति मनमानो, हेयंति मनमानो, आसव अणुपेहणं तस्य, आसव ಅಣುವೇಹನಂ ತಸ್ಸ. ಯಾವ ಮುನಿಯು ಸಾಮ್ಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಲೀನನಾಗುತ್ತಾ ಮೋಹಕರ್ಮದ ಉದಯದಿಂದ ಆಗುವ ಈ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಭಾವಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿದು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ರಮಾನುಪೇಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾರು ಆಶ್ರಮದ ಕಾರಣಗಳಾದ 5 ಪ್ರಕಾರದ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ, 12 ಪ್ರಕಾರದ ಅವಿರತಿ, 25 ಪ್ರಕಾರದ ಕಷಾಯ ಮತ್ತು 15 ಪ್ರಕಾರದ ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತಾರೆಯೋ ಆ ಯೋಗಿಯು ಆಶ್ರಮಾನುಪೇಕ್ಷೆಯ ಸಫಲವಿದೆ. जो पुरुष उस समय लीन हो, उपशम परिणामों में वीतराग भावों में लीन होकर एदे पहले के अनुसार मोह भावा, मोह के उत्पन्न हुए मिथ्यात्वादि परिणामों को हेयंति मरण
हे अर्थात त्यागने योग मानता हुआ परिवज्य छोड़ता है तस्य उसको आश्रव अनुपेक्षम आश्रव अनुपेक्षा होती है। क्या कह रहे हैं? जो पुरुष उस समय लीनो उपशम परिणामों में वीतराग भावों में लीन होकर के, जैसे परिणाम वीतराग भाव, समता राग का अभाव, राग रहित भाव, ऐसे वीतराग भाव उपशम परिणाम। परिणाम कैसे है? उपशमित, दबे हुए हैं भाई। ऐसा नहीं क्रोधादि भावों का, क्रोधादि विकारों का अभाव हो गया, लेकिन क्या है? शांत है। वो कैसे है? शांत। उपशम कह रहे वीतराग भाव में ये जो विकारी भाव हैं ये शांत होंगे तो क्या होगा? वो वीतराग भाव आए। वीतराग भावों में लीन होकर एदे ये पहले के अनुसार मोह भावा, मोह से उत्पन्न हुए मिथ्यात्वादिक परिणामों को पहले जिस प्रकार से जाना, मिथ्यात्वादिक जो परिणाम हुए किसके कारण हुए? मोह के वजह से। मोह से उत्पन्न हुए परिणामों, मिथ्यात्वादिक परिणामों को हेयंती मन्न मानो, हे अर्थात त्यागने योग मानता हुआ। मोह के उदय से मिथ्यात्वादी परिणाम हुए ना, तो उनको क्या मान? त्याग। हाँ, उनको त्यागने योग मानता कि तो परिवज्य ही छोड़ता है। क्या करता है? छोड़ता। पहले तो उसको छोड़ने योग मानेगा तभी तो छोड़ेगा ना। ये चीज मेरे लिए अहितकारी है, ये चीज मेरे लिए निरंतर नुकसान दे रही है, ये चीज से मेरा निरंतर घाटा हो रहा है, तो वो क्या करता है? उसको छोड़ता है ना। क्या नहीं छोड़ेगा तो नहीं छोड़ेगा तो क्या होगा? इसका ही नुकसान बढ़ेगा भाई। गंदे पानी में अगर मालूम पड़ रहा है इस कारण से नुकसान हो रहा है, ये व्यक्ति मुझे नुकसान दे रहा है, ये व्यक्ति मुझे चोट दे रहा है, इतनी देर से तो मालूम नहीं था कि मेरे लिए नुकसान क्यों, नुकसान तो हो रहा है ये मालूम है, अभी कारण मालूम पड़ गया ना, ये है। अब क्या करोगे? उसको, उसका उपाय करोगे कि नहीं करोगे? है कि मेरे ठीक है तुम मेरा नुकसान करते रहे, ऐसा है क्या? करते हैं क्या? ऐसा करना पड़ता है, करना चाहिए। वो नुकसान देते रहे और तुम ऐसा वाह, ऐसा नहीं। उसको निकाल बाहर करोगे तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। तो कह रहे उससे जीतो पहले। तो यहाँ क्या कह रहे? ये जो विकारी भाव है कि निरंतर तुम्हें चोट पहुंचा रहे, तुम्हारी जो संपत्ति है शांति, तुम्हारी जो संपत्ति है सुख, उसको छीने हुए कौन है? ये चारे मोह के उदय से ऐसे ये हो रहा है। तो इनको क्या करो? त्यागने योग जानो। इनको क्या करो? छोड़ने योग जानो। उसके क्या करे कि छोड़ता है, उसको छोड़ता है, त्यागता है, उसकी आश्रव अनुपेक्षम, आश्रव अनुपेक्षा होती है। आश्रव अनुपेक्षा यानी बार बार चिंतन करना, बार बार विचार करना। ये लिया कि सुन लिया तो बस इतना पर्याप्त है, बार बार इसका, हाँ, उसको चिंतन करो, उसको बार बार विचार करो। ऐसा इस प्रकार से आश्रव भावना पूर्ण हुई। कल दे शाम को देख लें, ठीक है? हाँ, बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंतानंद से परमेष्ठी भगवान की, मुरनायक पार्श्वनाथ भगवान की, चंद्रप्र भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, शासनायक महावीर भगवान की, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, आचार्य श्री कुंद गुरुदेव की, आचार्य श्री कार्तिकेय स्वामी की, आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की, मम गुरुदेव श्री जयकृत जी महाराज की, समस्त आचार्यों की, 3 कम 9 करोड़ महाराजों की, द्वादशान जिनवानी माता की, कार्तिकेय अनुपेक्षा की, जैन धर्म की। ये बोलो परम पूज्य दिवसागर मुनि महाराज की जय। नमस्ते।